हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। इसमें देखो, सबसे पहले तुम देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। x प्लस वाई यहाँ पे भी है, x माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्लस वाई माइनस वाई, मतलब दो चीजें रिपीट हो रही है। तो हम इस सिचुएशन में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लेट कर लेते हैं u, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को तुम क्या लेट कर लोगे v। क्लियर है? तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी क्या, और उसको उधर ले जाओ +1 इज 0। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो तुम? 15u + 7v - 10 इज 0, ये लिख सकते हो। चलो इसको तुम u अपॉन क्या लिखोगे जल्दी बताओ? दैट इज -2 - 7 1 एंड -10। v अपॉन क्या लिखोगे बेटा? 1 -10 5 एंड 15। ठीक है, और 1 अपॉन क्या लिखने वाले हो? 1 अपॉन तुम लिखने वाले हो 5 15 -2 और 7। अब चलो इसको सोल्व करते हैं एक बार। दैट इज +20, ये -7 है तो +7 बन जाएगा क्या बेटा? देखो +20, ये अंदर -7 बाहर आएगा तो +7। क्लियर है? ठीक है, इसको देखो 15 × 1 = 15 और ये +15, और इसको 35 और +30। क्लियर है? ध्यान से देख लो एक बार। -2, अच्छा +7 है क्या? चलो इसका मतलब ये -7 बनेगा। तो दिस इज 13 एंड दिस इज 65 एंड दिस इज आल्सो 65। तो इसका मतलब है अगर हम u की वैल्यू निकालें तो 13/65, तो ये होता है 1/5, 13 5 = 65। और अगर तुम v की वैल्यू निकालोगे तो 65/65, दैट इज 1। कहने का मतलब क्या है? इसके साथ कंपेयर करो। 1/x + y इज 1/5, क्योंकि u है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो x + 5 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉरी 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? x + y इज 5। इधर लिखोगे 1/x - y इज 1/1। इट मींस x - y कितना हो जाएगा बेटा? 1। सिंपल सा था। चलो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा हमें। अगर x y की वैल्यू चाहिए तो इसको हम मे भी उससे कर सकते हैं। किससे कर लेते हैं? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये y से y कैंसिल, तो दिस इज 2x इज 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। 3 पुट कर दो, 3 प्लस फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूँ 5, तो y की वैल्यू आ गई 5 - 3 इज 2। सिंपल सा था क्वेश्चन। हाँ, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहो कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है 9th वाला। चलो 10th वाले क्वेश्चन में कुछ करना है क्या? हाँ, यहाँ पे 1/x दिखा तो हमें फिर से समझ में याद आई किसकी? u और v की। उनको हम बुला के लेके आए कि भाई साहब आओ एक बार। तो 10th वाले क्वेश्चन में तुम 1/x को तो u ले लिया तुमने, और 1/y को क्या ले लिया? v। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है। तो पहली क्वेश्चन को 2u + 3v लिख दूं, और इधर आएगा तो -13 इज 0। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 5u - 4v + 2 इज 0। सही है? चलो तो सबसे पहले u अपॉन लिखते हैं। u अपॉन लिखेंगे 3 - 4 - 13 और +12। बेटा v अपॉन क्या लिखने वाले हो जल्दी बताओ? v अपॉन क्या लिखोगे? v अपॉन लिखोगे -13 + 12, ओके, और इधर से 2 एंड 5। शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट। 1/2 5 3 एंड -5 4, 2 5 3 एंड -4, 2 5 3 एंड -4। सोल्व करो। तो इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। ये प्लस के हैं तो 12 3 = 36, प्लस या माइनस, देखो अंदर प्लस बाहर आएगा माइनस, 43 = 4 3 = 12 52। ठीक है, इसको सोल्व करो तो 12 - 6 6, 16 बचा, वो भी किसका? माइनस का। 13 5 = 5 3 = 15, कैरी 1 और 65, और वो भी माइनस के। ये भी महाराज माइनस के आएंगे 24, ऐड करो 9 89, वो भी माइनस के। माइनस के 16 नहीं सॉरी 8, माइनस के 8 और माइनस के 15, दैट इज -23। सारे माइनस में आए। इसका मतलब u की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो -16/- 23 आएगा। ठीक है, सही है क्या? हाँ सही है। इसको लिखेंगे तो v की वैल्यू आएगी -89/- 23। कट रहे हैं क्या? कुछ कटने चाहिए। सॉरी यहाँ पे 2 ही है, तभी मैं सोचूं गलत कैसे हो रहा है। तो 3 2 = 6, 6 - 52 कितना होगा? और यहाँ पे भी 2 ही है। अरे कुछ गलती कर दी फिर से अपन।
यहाँ पे भी 2 ही है, देखो 13 और 2 थे, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, ये तो 52 रहेंगे, 3 टू 6, तो इसमें से माइनस करो, 12 माइनस 6, फिर 46 हो जाएंगे माइनस के, इसको सोल्व करोगे माइनस के 65 और माइनस के 4 दैट इज माइनस 61, क्लियर है? तो 69 हो जाएगी। इधर सोल्व करो माइनस के 8 और माइनस के 50 दैट इज माइनस 23। चलो अब तुम्हें अगर u की वैल्यू निकालनी है माइनस 46 अपॉन माइनस 23 करो, तो 2 टाइम हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर v की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 69 अपॉन 23 करो, दैट इज 3 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स हमारा कितना है 2, इट मीन्स x की वैल्यू है 1 अपॉन 2। 1 अपॉन वाई कितना है 3, इट मीन्स y की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन 3। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ रही है, y की वैल्यू 1 अपॉन 3। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है किसी के? ओके चलो, अभी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी इसमें, तो एक बार हो जाता है, कभी कभी गलती तो होती है इंसान से। चलो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिखे, तो वापस से हमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लेट करना होगा u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लेट करोगे v। तो आप इसको इक्वेशन को लिखोगे तो 57u प्लस 6v माइनस 5, इधर ले आता हूँ उसको मैं इन 0, इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे 38u प्लस 21v माइनस 9 इज 0। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन बड़े होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। u अपॉन क्या लिखोगे 6 21 माइनस 5 माइनस 9, v अपॉन क्या लिखोगे -5 -9 57 एंड 38, और 1 अपॉन क्या लिखोगे 57 38 एंड 6 एंड 21। समझ में आया? चलो इसको सोल्व करता हूँ, -54, ये माइनस का बाहर वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, 5 × 5 105, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 5 51 आ जाएगा, हाँ प्लस के 51। इसको सोल्व करो, 38 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 38 इंटू 5 आ रहा है बेटा 190, दैट मीन्स माइनस के 190, और इसको माइनस के प्लस के बन जाएंगे क्योंकि बाहर वाला माइनस है। 57 मल्टीप्लाई विथ 9, तो इसको सोल्व करेंगे बेटा 513 प्लस के 513। अब मैं 513 में से एक बार माइनस कर लेता हूँ 190 को, दैट इज 323, ये वैल्यू आ गई बेटा 323। उधर भी बड़ा मल्टीप्लाई है, 57 को मल्टीप्लाई करोगे 21 से, दैट इज 1197, और फिर माइनस 38 इंटू 6, 38 इंटू 6 दैट इज 228। चलो मल्टीप्लाई बड़े हैं और तो कुछ नहीं है। अब हमें 1197 में से माइनस करना है 228 करना है ना, तो वैल्यू आ रही है 969, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 969। अब हमें क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू के लिए तुम लिखोगे 51 अपॉन 969, मतलब क्या है कि जो 969 है 51 से डिवाइड होगा। एक बार चेक करता हूँ 969 को, एक बार देखता हूँ 51 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है क्या 969 डिवाइड बाई 51, हाँ 90 टाइम, इसका वैल्यू आ गया 1 अपॉन 90। ओके, v की वैल्यू क्या आएगी 329 अपॉन 969, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 3 से, तो 1 अपॉन 3 आ गया। अब मुझे बात बताओ, तुम्हारी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई थी, वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा 1 अपॉन 19 पे, तो तुम क्या लिखोगे x प्लस वाई इज 19। सिमिलरली तुम यहाँ पे लिखोगे कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, वो क्या है 1 अपॉन 3, तो यहाँ से तुम लिखोगे x माइनस वाई इज 3। डायरेक्ट किससे कर लेते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, ये कट गए, तो हो गए 2x इज इक्वल टू 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11, x आ रहा है 11, आंसर सही आ रहा है। चलो सही है। अब अगर हम y निकालें तो 11 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 11 प्लस वाई इज 19, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा 19 माइनस 11 दैट इज 8, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8, सही आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेटिव पार्ट था इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें AP है, तो अब मजा आने वाला है, हमें कुछ कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, इसलिए कैलकुलेटर यूज में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखें तो सर x अपॉन a है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें 1 अपॉन a को u ले लेना है ना, x अपॉन a ही रखना है, तो मैं इसको 1 अपॉन a इंटू एक्स लिख लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लस 1 अपॉन b इंटू वाई
-2 इन 0। इक्वेशन सही लिखिए, ये वाली इक्वेशन a इंटू एक्स है माइनस b इंटू वाई है, बट तुम ध्यान रखना इसको माइनस लेना, ये गलती मत कर देना कि b लेके चले जाओ यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ और वहाँ से माइनस इधर आ गए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन 0, यहाँ पे मिस्टेक मत करना तुम, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ x अपॉन क्या लिखोगे, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो x अपॉन 1 अपॉन बी एंड माइनस बी माइनस 2 एंड माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y अपॉन क्या लिखोगे, y अपॉन लिखोगे -2 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 अपॉन a एंड a। 1 अपॉन क्या लिखोगे, 1 अपॉन a 1 अपॉन b माइनस b, ये लिखने वाले हो, कोई डाउट नहीं किसी के। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा क्या, इन दोनों का प्लस, फिर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन b। तुम्हें लग रहा है सोल्व कर लेना चाहिए अपने को। चलो क्या सोल्व करेंगे, b सोल्व करें, या इनको दे दे b, पहले इनको दे देते माइनस a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन b माइनस 2 अपॉन b। समझ में आया, माइनस भी दे दिया अंदर और b भी, दोनों को सेपरेट कर दिया, तो ये तो बन गया माइनस a स्क्वायर अपॉन b, बट ये बन गया b और ये बन गया माइनस 2 अपॉन b। समझ में आ रही है की बात, आ रही है, ओके। अब हम इनका एलसीएम लेके वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यही तो कट रहा है और तो कुछ कट ही नहीं रहा। चलो इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब क्या है, बी एलसीएम ले लेता हूँ। बी एलसीएम लिया तो माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बने, ठीक है। और अगर तुम इसको और अच्छा लिखना चाहते हो तो माइनस कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन b बन जाएगा, ठीक है। चलो इस पार्ट को सोल्व करो, तो माइनस के 2a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, बट तुम देख रहे हो ये माइनस है तो बाहर वाला इसको प्लस बना देगा, इसमें भी तुम एलसीएम लोगे। सॉरी मैंने यहाँ पे 2b लिखना चाहिए था ना, चलो मिस्टेक कर दी, 2 अपॉन b नहीं होगा, ये 2b हो जाएगा। हाँ अब तुम करो, अब समझ में आएगा तुम्हारे को। इसको तुम लिख सकते हो माइनस a स्क्वायर अपॉन b, ये होगा प्लस b स्क्वायर अपॉन b, ये होगा माइनस 2b, ये b से b कट जाएंगे तो क्या आएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन b प्लस b माइनस 2b। कितने b बचे, एक b बचे, तो माइनस a स्क्वायर माइनस b अपॉन b, सही है क्या, और लिख रहा है, सॉरी ऐसे लिखना था, कुछ ज़्यादा ही गलती कर रहे हो आज, ये लो ऐसे, अब सही है। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b, और माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b। अब ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे तो या तो तुम डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ से देखोगे तो माइनस के a स्क्वायर बचे हैं माइनस के b स्क्वायर अपॉन a, माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a। अब आ गया समझ में, है ना, कोई लॉजिक नहीं है, बस एलसीएम लिया, इधर मैंने दोनों को सेपरेट करके सोल्व करके दिखाया, यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाया, दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो 2b स्क्वायर होगा, फिर एक b स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, तो वापस से देखो b आ गया और एलसीएम लिया तो b स्क्वायर बन गया, वही बना है। यहाँ से देखो माइनस के b अपॉन a और ये भी माइनस के a अपॉन b बन गए, देखो ये प्लस है तो बाहर वाला माइनस, ये माइनस, एलसीएम क्या आएगा a b आएगा, तो इसके पास a है b नहीं है तो ये माइनस के b स्क्वायर, ये माइनस के a स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a b। अब ध्यान से समझना, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो x इज इक्वल टू ये पूरा ऊपर और उसके नीचे ये, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b, और फिर पूरा अपॉन में क्या आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a b, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना तुम्हें अच्छे से आता है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम यहाँ पे लिखोगे बेटा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b मल्टीप्लाई विथ a इंटू बी, इससे कर रहे हैं a इंटू बी से, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझने के लिए वैसे मुझे पता कुछ बच्चों को आते होंगे, ये माइनस से माइनस भी कट गया, ये भी कट गया, b से b कट गया तो वैल्यू आ गई a, मतलब क्या
x की वैल्यू क्या आई है a। मैं चेक कर लेता हूँ 12th वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू a आ रही है बेटा, ठीक है। अब अगर तुम्हें y की वैल्यू चाहिए तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा ऐसे कैसा, दैट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये वाला रेसिप्रोकल उठा रहा हूँ, कहाँ हो ये रहा, दैट इज ए बी अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये पूरा कट गया माइनस के साथ, और a से a भी कट गया तो वैल्यू क्या आ गई b। x की वैल्यू a आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है b। समझ में आया? थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, समझो वीडियो को चाहे 2 बार देखो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कर दिया करो बेटा, वीडियो लाइक नहीं करते हो तुम, देख के चले जाते हो ना, सर से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, समझा करो बातों को, प्यार है तुम्हारा, बढ़ाए रखो ऐसे ही। ओके, थैंक यू।